नमस्कार। आयुष के आज के इस अंक में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे कुछ सवाल करके करना चाहूँगी। आप में से कितने लोग बचपन से अच्छे संगीत, अच्छे म्यूज़िक, अच्छे गानों के शौकीन रहे हैं? साथ ही बड़े होने के बाद कितने लोग समय निकाल के म्यूज़िक या अच्छा संगीत सुन पा रहे हैं? आप में से ज़्यादातर लोग शायद पहले सवाल का जवाब हाँ में ही देंगे, किसे अच्छा म्यूज़िक, अच्छे गाने सुनना नहीं पसंद। पर दूसरे सवाल का जवाब ज़्यादातर लोग ना में ही देंगे। इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में शायद ही हम अच्छे संगीत सुनने के लिए समय निकाल पाएँ। दरअसल आज हम चर्चा करने जा रहे हैं म्यूज़िक से होने वाले, संगीत से होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में। क्या ये संभव है? क्या म्यूज़िक से शरीर पे कोई फ़र्क पड़ता है? इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही खास शख्सियत डॉक्टर तनुश्री, जो कि एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक योगा इंस्ट्रक्टर, म्यूज़िकल कोच एंड स्पिरिचुअल कोच भी हैं। मैम, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी। मैम, आज हम बात करने जा रहे हैं संगीत से स्वास्थ्य लाभ के बारे में। पहले हम संगीत के बारे में बात कर ले। म्यूज़िक की परिभाषा, संगीत की परिभाषा, अच्छी ध्वनि की परिभाषा क्या है? जी, संगीत एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सम्यक गीत। सम जोड़ गीत, यानी एक लयबद्ध गायन को संगीत कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गीतम वाद्यम च नृत्यम च त्रयम संगीतम उच्यते, यानी गीत, वाद्य और नृत्य का समाहार संगीत है। तो संगीत जो है वो एक लयबद्ध, जब हम गायन करते हैं तो उसे संगीत कहते हैं। अच्छा मैम, म्यूज़िक जो है, जो हम संगीत की आपने जैसे बताया, संगीत की परिभाषा यूं तो सबके लिए अलग है। कई बार ऐसा होता है कि किसी सबकी प्लेलिस्ट जो कहते हैं कि वो अलग होती है, सबके शौक अलग होते हैं, सबके गाने अलग होते हैं। किसी को पुराने गाने पसंद हैं, किसी को नए पसंद हैं, किसी को धार्मिक गाने पसंद हैं। तो ऐसे में क्या ये सारे गाने सभी स्वास्थ्य में लाभ देते हैं, या कोई विशेष प्रकार के गाने हैं या विशेष प्रकार की ध्वनि है जो शरीर पे, स्वास्थ्य पे कोई फर्क करती हैं? देखिए, एक शब्द है स्वान्तः सुखाय जी। इसका मतलब है अपनी खुशी के लिए। जी। क्या अपनी खुशी ज़रूरी नहीं है? बहुत ज़रूरी है। तो आपको जिस भी प्रकार का म्यूज़िक पसंद हो आप उसे सुने, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस कसौटी पर उसे कसना होगा कि क्या ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है ना? जो भी गाने हम सुन रहे हैं वो क्या हमें स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं? कहीं हमारे स्वास्थ्य का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं? मैम, कई बार क्या होता है, बड़े बूढ़े हमें बोलते हैं आजकल के जो गाने हैं उसमें बहुत ही शोर शराबा ज़्यादा है, घबराहट होती है सुन के। तो ये क्या एंजाइटी भी पैदा करता है, या सुनने वाले को कहीं ना कहीं उस तरह का स्वास्थ्य लाभ नहीं भी देता है? ऐसा भी है? बिल्कुल नंदिनी, बिल्कुल ऐसा ही है। जब भी हम बहुत ही तेज़ आवाज़ में गानों को सुनते, बहुत ही तेज़ आवाज़ और बहुत ही श्रिल वॉइस में जब आवाज़ें आती हैं, और जब भी हम रिदम को बहुत अच्छी तरीके से हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में ये संगीत जो है ये बहुत ही हारमोनियस नहीं लगता है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसा मेरा मानना है कि संगीत को ज़रूर से ज़रूर हम इस पर टेस्ट करें कि क्या ये संगीत जो है ये मुझे फ़ायदा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसे हमें जांचना चाहिए। मैम, आपका इतने विगत वर्षों में इतना आपका एक्सपीरियंस रहा है, आपके पास तो पेशेंट्स भी आते होंगे जो लगातार एंजाइटी लेके आ रहे हैं या किसी तरह का मेंटल प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। ऐसे में चूँकि आप एक म्यूज़िकल थेरेपिस्ट भी हैं, तो क्या सलाह आप अपने पेशेंट को देती हैं जो शायद जो मानसिक तौर पे उतने सुदृढ़ नहीं हैं और जिन्हें घबराहट की समस्या है? क्या आप उन्हें किसी तरह का पर्टिकुलर या किसी तरह का विशेष म्यूज़िक सुनने के लिए भी सलाह देती हैं? बिल्कुल ऐसा है, इसको हम म्यूज़िक थेरेपी कहते हैं। अच्छा, है ना, जिसमें कि हम म्यूज़िक को एज अ थेरेपी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर एक पेशेंट है और एक डॉक्टर है, एक थेरेपिस्ट है। तो
तो इसमें ये देखना होगा कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, तो पहले उसकी डायग्नोसिस और फिर उसका उन्हीं पर्टिकुलर रागों के द्वारा जो है उसकी जो है वो थेरेपी दी जाती है। तो इसमें टोटली इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का इस्तेमाल होता है और इसमें रागों का इस्तेमाल होता है। तो ये सारी जो है एक बहुत ही साइंटिफिकली जो है वो एक टेस्टेड चीज़ें हैं। अच्छा मैम, मेरा एक पर्सनल सवाल है। मान लीजिए मैं कोई एग्ज़ाम देना चाह रही हूँ, जिस वजह से मुझे एक दिन पहले कोई घबराहट है या कोई मेरा बहुत विशेष कार्य है जो मुझे 1-2 दिन में करना है, जिस वजह से कहीं ना कहीं घबराहट सी होती है, जो फिज़िकल एस्पेक्ट भी बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स कहते हैं, बहुत पैर चलाना, हाथ चलाना। अब ऐसे में जो पेशेंट आपके पास आते हैं, खासकर यंग जनरेशन, जैसा आपने बताया कि शास्त्रीय संगीत तो ठीक है सुनना ही जाते हैं, यंग जनरेशन थोड़ा सा दूसरे तरह के गानों की तरफ, तो उनको आप कैसे ट्रीट करती हैं? देखिए, जो यंग लोग हैं उनको शुरुआत में तो आप नॉट एज अ म्यूज़िक थेरापिस्ट, लेकिन हाँ एक सामान्य सलाह तो ये है कि पहले आप थोड़े जो मध्यम गति वाले जो गाने हैं, चाहे वो गज़लें हो चाहे वो भजन हो, पहले वो उनको सुने, है ना, उसमें थोड़ा सा एक टेस्ट डेवलप करें और उसके बाद ही उनको हम इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का कोई राग का पीस जो है वो एडवाइस कर सकते हैं, जो मन को शांत भी करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, हम हेल्थ स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? स्वास्थ्य के अंदर क्या अलग अलग चीज़ें आती हैं जो कहीं ना कहीं संगीत से भी जुड़ी हैं? देखिए, जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य को हम लोगों ने बहुत ही मोटे तौर पे समझा है, यानी जिसको हम कहते हैं फिजिकल हेल्थ, शारीरिक या दैहिक स्वास्थ्य। लेकिन स्वास्थ्य केवल देह तक सीमित नहीं है। स्वास्थ्य हमारे मन से जुड़ा है, हमारे इमोशंस यानी भावनाओं से जुड़ा है और हमारे आत्मा से जुड़ा है, समाज से भी जुड़ा है। तो इन्हीं तर्ज पे हम इसको ऐसे कह सकते हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो ये हमारे हेल्थ के कई आयाम हैं। जी मैम, आपने इतने अच्छे से बताया। ये 4-5 तरह के कंपोनेंट्स हैं जिसमें हमारी मेंटल मानसिक जो स्वास्थ्य है वो आ गया, हमारा फिजिकल शारीरिक स्वास्थ्य आ गया, और आपने साथ में बोला इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। इसकी परिभाषा क्या है? इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ को हम अपने दर्शक को कैसे समझा सकते हैं? देखिए, इमोशनल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। माना कि आप फिजिकली बिल्कुल फिट हैं, है ना, माना कि आपकी बौद्धिक क्षमता भी बहुत अच्छी है, मानसिक रूप से आप काफ़ी स्ट्रांग हैं, लेकिन क्या जब आपको बहुत तेज़ गुस्सा आता है, क्या आप उसे कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? या आवेश में आकर के कोई ऐसा काम कर डालते हैं जिससे कि आपको बाद में बहुत पछताना पड़ता है और हो सकता है रिश्तों से भी हाथ धोना पड़े। तो इसीलिए इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, भावनाओं पे अपना नियंत्रण, ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हमें इसको जो है बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। तो जब भी हम संगीत सुनते हैं, तो जब हम संगीत सुनते हैं तो म्यूज़िक हमेशा आप ध्यान देंगे, ये एक डिसिप्लिन का साइंस है। इसमें हर चीज़ एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आती है ना। तो म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक और नॉइज़ में सिर्फ डिसिप्लिन का ही तो फ़र्क है। ऐसे में म्यूज़िक जो है वो हमारा इमोशनल रेगुलेशन में बहुत सहायता करता है। आप जब भी आप धीमी जो गति के सॉन्ग सुनते हैं, चाहे वो कोई सॉफ्ट क्लासिकल सॉन्ग्स हो, रोमांटिक सॉन्ग्स हो, मूवी सॉन्ग्स हो, व्हाटएवर इट इज़, उससे क्या होता है, या भजन, तो ऐसे में जो है हमारी जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारे स्ट्रेस को बढ़ाती है, वो एक बैक सीट ले लेती है। जैसे ही हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, वेगस नर्व एक्टिवेट होता है, तो शरीर जो है बिल्कुल रेस्ट और डाइजेस्ट के मोड में आ जाता है, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं, शरीर में इम्यूनिटी वाले जो तत्व हैं वो बढ़ने लगते हैं, है ना, फील गुड हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, जैसे कि डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, है ना। अगर हमारे शरीर में कहीं दर्द है तो वो दर्द की भी हमें जो है ना, दर्द का एहसास हमें कम हो जाता है अगर हम बहुत ही चाव से और बहुत ही ध्यान से संगीत को सुनते हैं। जी मैम, इतनी अच्छी बात बताई आपने। मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आया है किसी भी उम्र का, और उसको जैसा कि आपने बताया कि उसे इमोशनल कोई इश्यूज़ हैं या कोई मानसिक या शारीरिक इश्यूज़ भी हैं,
ऐसे में मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आता है, तो एज अ योगा इंस्ट्रक्टर, साथ में स्पिरिचुअल कोच, इतना सब आपने पेशेंट देखे हैं, आप उनको किस तरह से अपनी जीवन शैली जीने के लिए एक रूटीन, आप उनको क्या सलाह देंगी कि एक रूटीन क्या होना चाहिए? देखिए, जब भी कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले है आप उनके साथ एक कॉमरेडरी इस्टेब्लिश करिए, आप उनके साथ एक अच्छा रिश्ता डेवलप करिए, जिसमें कि मरीज़ जो है वो खुल करके अपनी बातें आपसे शेयर करते हैं। तो हम एक प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट से पूरी बात समझते हैं, उनकी बात को पूरा पूरा ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद हम अपने सवाल करते हैं और इस सवाल जवाब के बाद हमारी एक डायग्नोसिस हम बनाते हैं और उस डायग्नोसिस के हिसाब से उस पर्सन को, उस पेशेंट को कौन सा राग उसके लिए फिट बैठता है, अच्छा। उस राग को हम फिर प्रेस्क्राइब करते हैं। अच्छा, वो कोई स्पेशल राग या कुछ जो आप डायग्नोस, अच्छा ऐसे अपने मन से आप कोई नहीं देखिए, अच्छा। ऐसा है म्यूज़िक थेरापी, जब आप म्यूज़िक एज अ थेरापी बात करते हैं तो म्यूज़िक थेरापी में हमारा हर ऑर्गन जो है वो हमारे शरीर के किन्हीं न किन्हीं चक्रों से जुड़ा हुआ है। अच्छा, है ना। और हमारे जो ये 60 स्वर हैं जी, है ना, जैसे हम कहते हैं सा रे ग म प ध नी, जी, है ना, तो षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, तो ये 7 जो हमारे स्वर हैं, ये हमारे 7 चक्र जो हैं शरीर में, उनके कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं। अच्छा, जी, बिल्कुल। नीचे से ऊपर तक अगर हम जाएं तो सा यानी मूलाधार और रे यानी कि स्वादिष्ठान, ग यानी मणिपूरक चक्र और म यानी अनाहत चक्र, प यानी विशुद्धि चक्र, ध यानी आज्ञा चक्र और नी यानी कि सहस्रार चक्र। तो हम ये देखते हैं कि हर जो हमारा चक्र है वो हमारे शरीर के कई अंगों से जुड़ा हुआ है और वो स्वर से भी जुड़ा हुआ है। तो पहले तो हम ये डायग्नोस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, डिजीज़ क्या है ना। एक बार जब हम डिजीज़ का पता लगा लेते हैं, उसके बाद हम उनको वो जो स्वर है, चाहे वो सरगम का सारे ग म प ध नि जो भी स्वर है, उसको हम देखते हैं कि कौन सा राग है जिसमें ये स्वर वादी स्वर है। अच्छा, है ना। अच्छा। तो इस प्रकार से हम रागों का निर्धारण करते हैं। देखा जाए तो ये एक दवाइयों की जगह ये दूसरी तरह का एक इट्स अ प्रिस्क्रिप्शन। ये हम ऐसे नहीं है कि हमने किसी तरह का म्यूजिक सुन लिया हमें शांति, ये प्रॉपर एक इलाज है, बस हमने उसको दवाइयों को स्वरों से रिप्लेस कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड इट इज ऑफ कोर्स आपका इसमें कोई इसमें जो है, इसमें कोई इतना कोई खर्चा नहीं होता है और ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप यू नो जो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे बच सकते हैं। तो कई फायदे, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है शायद। जी मैम, एक सवाल इसी से मेरा जुड़ा हुआ है। आजकल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बहुत से हैं। फॉर एग्जांपल थायराइड पेशेंट्स आपको बहुत मिलते हैं आजकल, खासकर लेडीज़ में, औरतों में थायराइड बहुत बढ़ गया है, पीसीओडी की समस्या बढ़ गई है। ये सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं और कहीं ना कहीं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर स्ट्रेस से रिलेटेड है। जैसे कि किसी की फैमिली में स्ट्रेस हो या खुद को पढ़ाई ऐसी हो या काम ऐसा हो या वर्क प्लेस इन्वायरमेंट जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का माहौल अच्छा नहीं हो, ऐसे में जो पेशेंट हैं जिनको ये डिज़ीज़, ये बीमारी लग चुकी है, उनका क्या कोई ट्रीटमेंट संभव है संगीत या अच्छे म्यूज़िक से या इस तरह से, जैसे कि आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया? देखिए, ये तो मैंने जैसे अभी बताया कि संगीत जो है वो आपका स्ट्रेस कम करता है। जी, है ना? जी, जी। द स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं दे डिक्रीज एंड द फील गुड हार्मोन्स इंक्रीज, है ना। तो ये तो हमने जैसे अभी बात की कि स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल कम होगा और फील गुड हार्मोन यानी कि डोपामीन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ये सारे के सारा जो है, और ऑक्सीटोसिन, ये सारे के सारे हमारे शरीर में बढ़ते हैं। तो जब भी आपको लगे कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, जो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप इसको म्यूज़िक थेरापी के संदर्भ में ना भी देखें तो आप कोई भी ऐसा म्यूज़िक जो सूदिंग हो, कामिंग हो, वो आप उसको सुने, है ना। और पूरे, मैं तो ये कहूँगी उसको पूरे फोकस के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ सुने। जितना ज़्यादा हम उसको ध्यान से सुनते हैं, हमारे मस्तिष्क के उतने ही सेंटर्स जो हैं, उतने ही एरियाज़ हैं, दे गेट एक्टिवेटेड, है ना। तो जो फंक्शनल एमआरआई स्कैन्स जो हैं जब हम करते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि म्यूज़िक का, आप समझिए जब भी आप कोई एक गीत सुन रहे हैं, उस समय हमारे ब्रेन के बहुत ही ज़्यादा एरियाज़ लाइट अप हो जाते हैं। अच्छा। इसका मतलब ये है
कि हमारे ब्रेन के इतने एरियाज एक्टिवेट हो रहे हैं। जब ये इतने सारे एरियाज एक्टिवेट होते हैं, उनमें ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो ऐसे में म्यूज़िक के द्वारा हमारा फोकस और बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है हमारा, है ना। इसके साथ साथ म्यूज़िक जो है वो हमारा मेमोरी भी बढ़ाती है। अच्छा जी, हमारा कॉग्निशन बढ़ाती है, हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम आने पे हम उसको कैसे सॉल्व कर पाते हैं, वो हम जो है वो बेहतर हो जाता है। कई बार गानों में कोई चीज याद कराई जाए, खासकर बच्चों में ये बिल्कुल देखा सही कह रहे हैं है, आप। तो वो जल्दी याद होता है, ये भी देखने आप को मिला है। ABCD को आप ABCD गाने करके ऐसे, जी, बोले जी, तो जी। बच्चे उतने अच्छा याद नहीं कर पाते हैं। जी। और उसे एक रिदमिक सॉन्ग में अगर ये ABCD सुनाए तो बच्चे उसको बहुत अच्छा याद कर जी, लेते हैं। जी, बिल्कुल जी, सही बात है ये। जी। तो मेमोरी से इसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। ओके, और इसीलिए मैं ये आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों को स्पेशली जो है वो म्यूज़िक की तरफ जो है उनको प्रेरित करिए। चाहे वो कोई वोकल सीखे, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंटल सीखें, लेकिन बच्चों को गाने के लिए आप प्रेरित करें, क्योंकि उससे उनका IQ बढ़ता है, उससे उनका ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत बेहतर होता है, इमोशनल क्वोशंट, इमोशनल इंटेलिजेंस भी बढ़ती है उनकी, मेमोरी शार्प होती है, फोकस बढ़ता है, और ऐसे में बच्चे जो है वो और बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं स्कूल्स में भी। जी जी जी, बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है डॉक्टर साहब ने। जो नई माएँ हमें देख रही हैं, जो नए अभिभावक हमें देख रहे हैं, वो अपने बच्चों को म्यूज़िक एक्सपर्ट या म्यूज़िक टीचर के पास ज़रूर भेजें। जैसा कि मैम ने बताया, उनका IQ, उनकी पढ़ाई, उनके पूरे मस्तिष्क में तरह तरह की चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, जिससे उनको आगे फ्यूचर में हेल्प मिलती है। मैम, बच्चों की ही बात कर रहे हैं, एक और चीज़ जो इससे जुड़ी हुई है वो है जब कोई गर्भधारण या कोई जिनने कंसीव कर लिया है, कोई प्रेग्नेंट महिला है, ऐसे में या लैक्टेटिंग भी, बच्चा पैदा होने के बाद भी क्या म्यूज़िक, जैसे लोरियाँ हमारे तो बड़े बूढ़े कहते हैं, लोरी सुनाते हैं, ये सब खासकर जब कंसेप्शन वाला पीरियड जो 9 मंथ्स का पीरियड चलता है, उसमें कुछ म्यूज़िक से फ़र्क पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है। जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि उसके गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो कुछ भी नहीं सुन रहा है। इनफैक्ट कान जो हैं वो सबसे पहले डेवलप होते हैं अमंग ऑल द 5 सेंस ऑर्गन्स। तो कान सबसे पहले डेवलप होते हैं और जो फीटस है वो बातों को सुनने लगता है। तो अगर जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो अच्छा संगीत सुनती हैं, अच्छे श्लोक सुनती हैं, अच्छे मंत्रों का उच्चारण करती हैं, तो निस्संदेह बच्चे के ऊपर फर्क हमारे पड़ता तो है। शास्त्रों में भी कई कहानियां हैं जो बताती हैं कहानियाँ कि हैं, बच्चे बिल्कुल। सुनते हैं। बिल्कुल सुनते हैं, बिल्कुल। जी जी जी। मैम, इससे एक जुड़ी चीज़ और है, हमने आज मेंटल हेल्थ के बारे में बात करी, इमोशनल की बात करी, एक और है स्पिरिचुअल हेल्थ। ये क्या चीज़ है? स्पिरिचुअल हेल्थ हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? जी, देखिए, स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब होता है कि आपका खुद से कितना जुड़ाव है, जी, आपका जो परमेश्वर है उससे कितना जुड़ाव है। तो इसको हम आध्यात्म की श्रेणी में रखते हैं। जब भी आप कोई म्यूज़िक सुनते हैं, उसमें आप तल्लीन होते हैं, उसमें आप खो जाते हैं, तो आध्यात्म और क्या है? आध्यात्म स्वयं को खोने का विज्ञान है, जी, है ना? जी, तो जी। जब भी आप खो जाते हैं, जब आप म्यूज़िक में टोटली अब्जॉर्ब हो जाते हैं, उस वक्त जो आनंद की अनुभूति होती है वही आध्यात्म है। सत चित आनंद, ऐसे ही तो परमेश्वर को परिभाषित किया गया है। सत यानी जो इटर्नल है, चित यानी जो हर कुछ जानता है, और आनंद यानी जिसको कि हम परमानंद, ब्रह्मानंद की श्रेणी में रखते हैं। तो इस प्रकार से जैसे जैसे आप संगीत को सुनते जाएंगे, वैसे वैसे आपका आत्मिक विकास तो बिल्कुल ही होना है। जो ऊर्जा है जो नीचे के चक्रों में फंसी रहती है, वो नीचे के चक्रों से और ऊपर उठ के जो हमारे ऊपर के चक्र हैं, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, वहाँ तक जो है वो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होने लगता है। तो निस्संदेह संगीत जो है वो हमारा आत्मिक विकास, उसमें बहुत बहुत सहयोग करता है। जी मैम, अगर एक रूटीन की बात की जाए, जैसे कि हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि मान लीजिए कोई बच्चा या कोई उम्रदराज जो काम पे जाता है, उसको एक क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए? कितने समय म्यूज़िक को देना चाहिए? कि सुबह उठने के बाद योगा को देना चाहिए, एक्सरसाइज? आजकल लोगों को जिम जाने का बहुत शौक़ है, तो जिम को कितना समय या एक्सरसाइज करने को कितना समय, क्या रूटीन होना चाहिए जिनसे ये सारे चक्र
या कहीं ना कहीं स्वास्थ्य लाभ हो सके? देखिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए तो मैं ये कहूँगी कि आप कुछ भी संगीत से जुड़ा आप कुछ भी करें। आप संगीत को जिस प्रकार से आप एन्जॉय करते हैं, आप उसको कम से कम जो है उसकी शुरुआत करें। और अगर कोई ग्रुप एक्टिविटी है, तो आपने देखा होगा कई बार लोग जो हैं क्लब्स ज्वाइन करते हैं, जी, यू नो, जी, वोकल जी। सिंगिंग क्लब्स, वेयर दे सिंग सम सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स, रोमांटिक सॉन्ग्स, मूवी सॉन्ग्स। तो एक ग्रुप में लोग मिल चाहे करके, गाना आता हो या ना आता हाँ हो, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है, हाँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्वांत सुखाय, अपनी खुशी के लिए, अपने खुद की खुशी के लिए अगर आप गा रहे हैं, तो ये भी एक आपको जो है आपके उत्थान में आपका सहायक होता है। तो मुझे लगता है कि हर किसी को थोड़ा समय जो है वो देना ही चाहिए। अगर आप साथ में मिलकर के पूरा परिवार कोई प्रेयर करता है, कोई भी प्रार्थना करता है, साथ में बैठ करके कोई भजन गाते हैं, या कुछ भी जो भी आपका ग्रुप एक्टिविटी होती है, या संस्कृत के श्लोक की चैंटिंग करते हैं, अगर आप कुछ भी चीज़ है अगर आप मिल करके करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। मैम, आज आप ये सब बातें बोल रही हैं तो मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ कि हमको स्कूलों में भी शुरुआत इसी से होते हैं, सुबह की प्रार्थना, साथ में कोई श्लोक पढ़ना या किसी तरह बिल्कुल, का जी। गाना, इन्हीं सब चीज़ों से शुरुआत होती है। बिल्कुल। जी। तो मैम, एक आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ये सारी चीज़ें क्या हमारी सोशल हेल्थ में भी रिफ्लेक्ट करती हैं? कुछ सोशल हेल्थ तरह की भी चीज़ होती है क्या? जी, WHO तो ये कहता है कि हेल्थ इज़ द अगर सोशल हेल्थ अगर हम बात करें, तो क्या जो इंसान अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य रखता है या मानसिक स्वास्थ्य रखता है, तो कहीं ना कहीं उसकी सोशल गैदरिंग्स में पहचान, आपसी सामंजस्य, लोगों से मिलना जुलना, ये भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, जो भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को फ़र्क करता है। एक्चुअली WHO डेफिनेशन अगर आप हेल्थ की देखेंगे, जी। तो उसमें भी हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल Social वेलबीइंग। well-being, yes. तो उन्होंने सोशल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जी, है। जी, जी। तो इसीलिए सामाजिक रूप से अगर हम स्वस्थ हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब भी हम सामाजिक गतिविधि करते हैं, ग्रुप में करते हैं, तो उसमें जो है हमारी खुशी जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। जी, तो जी, अगर जी, सोशल जी, गैदरिंग्स में हम म्यूज़िक को यूज़ करते हैं, जी, आपको जी, पता जी। ही है पुराने ज़माने से लोग ऐसा करते थे प्राचीन समय में, और आदिवासी लोग जो कबीले के लोग हैं, वो बिल्कुल। आज के ज़माने में भी स्ट्रेस बस्टर्स की तरह वो म्यूज़िक को यूज़ कर रहे जी, हैं। जी, जी, तो जी। ऑफ कोर्स ग्रुप एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपको जो है यू नो दे मेक यू सोशली हेल्दी। जी, जी, जी। मैम, अब हमारे पास समय की थोड़ी कमी है। आखिर में हमारे दर्शकों को आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगी जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, म्यूज़िक से रिलेटेड, म्यूज़िक से, संगीत से, स्वास्थ्य लाभ से रिलेटेड? सभी दर्शकों से मेरी ये अपील रहेगी कि अपनी ज़िंदगी में एक छोटी सी खिड़की संगीत के लिए खोलिए। संगीत ध्वनियाँ आपके जीवन को एक नया चमक दे देंगी। चाहे आप गाएं, चाहे आप गुनगुनाएं, चाहे कोई वाद्य यंत्र बजाएं, चाहे ग्रुप में कोई सिंगिंग जी, करें, जी। ये आपके जीवन को बहुत बहुत खूबसूरत बना देगी। जी, जी, धन्यवाद। जी, जी। मैम, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी इतने अच्छे से आपने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को आज के इस कार्यक्रम से कहीं ना कहीं लाभ ज़रूर मिला होगा। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।